जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि। प्रश्न तीसरा सवाल है, तीसरा का पहला, यदि एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर से बढ़कर 6.1 सेंटीमीटर हो जाती है तो इसके क्षेत्रफल में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए, इसे हम सन्निकट मान ही ज्ञात करना है, बस इसमें क्या किया है, इसमें हमको इसका मान निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए बोला है भुजा 6 सेंटीमीटर, तो हमको पहले मानना पड़ेगा, माना वर्ग की भुजा क्या है, ए मान लेंगे, तो ए बराबर 6 सेंटीमीटर। फिर भुजा बढ़ रहा है तो ये 6.1 हो रहा है, तो याद रखेंगे जैसे कि ये हो जाएगा आपका, जैसे ये वर्ग की भुजा है तो आपका वर्ग इस प्रकार रहेगा, तो वर्ग की भुजा कितना है अभी 6 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद ये बढ़ के कितना हो जाता है 6.1 हो जाता है। मान लीजिए ये बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका भुजा 6.1 हो जाएगा। क्लियर है? तो याद रखेंगे जैसे ये पूरे मान को हम क्या मान लेंगे, ये होगा आपका x बराबर, जैसे कि लेते थे ना ऐसे x प्लस डेल x ऐसे लेते थे, तो उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम पूरा x प्लस डेल x बराबर 6.1 होगा और इसमें x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो डेल x बराबर क्या होगा 0.1 होगा। क्यों, इसको समझिए, ये बढ़ रहा है तो जो भी बढ़ता है, तो देखिए 6.1 पूरा नहीं बढ़ रहा है, 6 था वो 6.1 बढ़ रहा है, मतलब ये 0.1 का इसमें वृद्धि हो रहा है। तो जो भी वृद्धि या कमी होता है वही क्या होता है, डेल एक्स का मान होता है। तो हमने मान लिया x बराबर मान लीजिए 6, भुजा को x मान लेते हैं, तब इसका वृद्धि कितना होगा, तो डेल एक्स हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? तो ये जो 6.1 है पूरा किसका मान होगा, x प्लस डेल एक्स का मान होगा। अब इसमें प्रश्न बोला है इसके क्या बोला है, क्षेत्रफल में सन्निकट परिवर्तन। क्षेत्रफल बोला है तो याद रखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल लगाएं, क्या होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब हमने भुजा को x माना है तो x स्क्वायर और क्षेत्रफल को मान लेंगे a, तो a बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मान लेंगे, माना वर्ग की भुजा क्या है x है, तब ये हो जाएगा, तब यहां देखिए और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, तब यहां से वर्ग का क्षेत्रफल लिख लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल को हम a मान लेते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका, भुजा है तो a बराबर x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर भुजा के स्क्वायर, भुजा को हमने x माना इसलिए x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए पहले से दिया है, हमने भुजा को x माना, तो x बराबर क्या दिया है 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका x बराबर 6 सेंटीमीटर हो गया, और 6.1 दिया मतलब पूरे का मान है वो, x प्लस डेल x का मान क्या दिया है 6.1, क्योंकि 6 से 6.1 हो रहा है मतलब इसे बढ़ोतरी कितना हो गया, तो यहाँ से डेल x का मान निकालेंगे, 6.1 में 6 घटा देंगे, 6.1 में 6 घटाएंगे तो ये इस प्रकार से घटाना है, जैसे ये आपका है 6.1 है, इसमें 6 घटाएंगे तो यहाँ 0 लिख देंगे, यहाँ 1 में 0 गया 1, 6 में 6 गया 0, तो 0.1 का इसमें वृद्धि हो रहा है, तो ये हो गया आपका 0.1। ये सेंटीमीटर लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए डेल एक्स का मान हो गया, ये एक्स का मान हो गया। अब क्षेत्रफल में सन्निकट वृद्धि निकालना है, मतलब इसमें आपको डेल ए का मान निकालना है। जैसे सन्निकट मान निकाले हैं ना, तो सन्निकट मान में हम लोग निकालते थे, ये वाला आपको याद रखना है फॉर्मूला, जैसे ये निकालते थे डेल वाई बराबर dy बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, ये निकालते थे।
तो बस अब y के बदले हमको क्या लिखना है, a लिखना है। तो डेल ए बराबर डेल ए बाई मतलब डेल ए बराबर डी ए बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, ऐसे। तो यहाँ से हो जाएगा, सबसे पहले इसके क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप करके लिख लेंगे, a बराबर क्या दिया है आपका एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका x के सापेक्ष इसको अवकलन करेंगे तो डी ए बाई डी एक्स होगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, एक्स ही घात n वाला एन एक्स एन माइनस 1। तो यहाँ से अब x का मान आप रख सकते हैं, x का मान कितना दिया है 6, ये हो जाएगा 2 गुणा 6, तो 2 छक्के कितना हो गया 12। एक इसका मान हो गया डी ए बाई डी एक्स का मान हो गया। क्लियर हुई इतना। आगे इसके बाद हम लोग बनाते हैं ऐसे करके, हम जानते हैं मतलब याद कीजिए, हम जानते हैं कि तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका डेल ए का हमको मान निकालना है। तो डेल ए बराबर क्या होगा, डी ए बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। फॉर्मूला वाई वाला बताया वैसी, बस इसमें ए लिखना है क्योंकि हमको ए का निकालना था। तो डी ए बाई डी एक्स का मान ये देखिए, ये जो 12 है इसको लिखना है, इंटू डेल एक्स का मान क्या है 0.1, 0.1। तो यहाँ से इसका हम गुणा करेंगे, 12 एकम क्या हो जाएगा 12, एक संख्या के बाद दशमलव, तो कितना है इसका 1.2 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या है, डेल है मतलब इसमें परिवर्तन हो रहा है, सन्निकट परिवर्तन। तो यही क्या इसका उत्तर है। तो सिंपल सा है, बस आपको यहीं पर ध्यान देना है कि x कौन है, डेल x कौन है, यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर यहाँ इसका जो दूसरा सवाल है सेम इसी प्रकार बनेगा। इसमें देखिए क्या बोला है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 5 से बढ़कर 5.1 हो जाती है तो इसके क्षेत्रफल में सन्निकट वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो वृत्त बोला है तो याद रखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका आपको ध्यान देना है। क्लियर है। और जब r आएगा तो याद रखेंगे उसको r के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्लियर है। अगर x है तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और r है तो r के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि जो मानने के ऊपर डिपेंड करे। जैसे त्रिज्या है तो त्रिज्या का आपको r मानना पड़ेगा, r बराबर इसका 5 हो जाएगा, 5.1 वृद्धि हो रहा है, मतलब जो वृत्त है उसकी त्रिज्या पहले 5 है, फिर 5 से 5.1 हो जाएगा, मतलब कितना का वृद्धि हो रहा है 0.1। क्लियर हुआ। तो 5.1 को आपको डेल आर नहीं मानना है। यहाँ जैसे r बराबर अगर आप 5 लेंगे तो डेल r बराबर 5.1 नहीं लेना, 5.1 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 0.1। इस पे आपको ध्यान देना है। और यहाँ जो इसका वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना है पाई आर स्क्वायर, याद रखेंगे इसको r के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। क्लियर हुआ, क्योंकि प्रश्न में बोला है तो ये हो जाएगा। देखिए चौथा सवाल, चौथा में दिया है एक वृत्तीय धातु की प्लेट गर्म करने पर फैलती है जिससे कि इसकी त्रिज्या में 2% की वृद्धि होती है। यदि गर्म करने के पहले प्लेट की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो गर्म करने के बाद प्लेट के क्षेत्रफल में सन्निकट वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब क्षेत्रफल किसका है, प्लेट का, तो प्लेट का ऐसा वृत्ति, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना है। पहला चीज याद रखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, r बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। अब डेल आर हमको निकालना है, तो देखिए r में 2% की वृद्धि होती है, तो वही किसका मान होगा, वृद्धि या कमी होता है वो डेल का मान होता है। तो ये डेल आर का मान हो जाएगा 10 गुणा 2/100 करेंगे। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर त्रिज्या दिया है, तो सबसे पहले मान लेंगे, माना वृत्तीय प्लेट की त्रिज्या r, तब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा इसका वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को a मान लेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्लियर इतना। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, प्लेट की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो हमने देखिए त्रिज्या को r माना है, तो r बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर।
और यहाँ पर देखिए त्रिज्या में बोला है 2% की वृद्धि, मतलब यहाँ पर हो जाएगा इसका डेल आर का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आपका आर में 2% की वृद्धि करना है, मतलब ये हो जाएगा आपका 10 गुणा 2/100। क्लियर हुआ। त्रिज्या में 2% की वृद्धि, और त्रिज्या कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणा 2/100, यहाँ शून्य शून्य कट जाएगा, 2 एकम 2/10, तो एक शून्य है, मतलब एक संख्या के बाद दशमलव, मतलब 0.2 सेंटीमीटर। तो देखिए क्या हो गया, याद रखेंगे आर का मान 10 सेंटीमीटर, डेल आर का मान कितना है 0.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हो गया, ए बराबर दिया है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से इसको अब आर दिया तो आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डी ए बाई डी आर, तो यहाँ से हो जाएगा ये, इसका करेंगे तो पाई अचला से अलग, फिर डी बाई डी आर आर स्क्वायर, तभी पाई का पाई रहेगा, आर स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 2 इधर आएगा 2r हो जाएगा, तो यहाँ से पाई हो गया, ये 2 का 2, आर के बदले क्या लिख सकते हैं 10, तो ये 10 हो गया, 10 गुने कितना हो गया 20 पाई। अब आगे देखिए, यहाँ से इसका फार्मूला लगाएंगे, यहाँ से ये वाला हम जानते हैं कि अब वैसे लिखेंगे डेल ए बराबर डी ए बाई डी आर इंटू डेल आर, फार्मूला है वाई के बदले ए लिखना है बस, तो डी ए बाई डी आर का मान अभी निकाले, ये वाला डी ए बाई डी आर कितना निकाले 20 पाई, ये हो गया आपका 20 पाई, डेल आर का मान क्या है 0.2, 0.2, तो देखिए इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 20 दूनी 40, एक संख्या के बाद दशमलव, ये हो गया ये पाई, मतलब कितना आ गया, दशमलव बाद शून्य को नहीं लिखना है, ये हो गया 4 पाई, चूंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल है इसलिए क्या लिखेंगे इसको वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, ये क्या है इसका उत्तर है। तो प्रोसेस सेम है, जो सन्निकट मान निकाले हैं और वही निकालना भी है, बस इसमें ये दिया है हिंदी में, उसको आपको समझना है कौन आर है कौन डेल आर है। इसका प्रश्न 5वां सवाल है, देखिए एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसमें 1% की वृद्धि करने पर घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ 8 सेंटीमीटर पहले से दिया है घन का आयतन, घन की भुजा, तो यहाँ पर दिया है, लिख सकते हैं घन की भुजा 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दिया है घन की भुजा 8 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें 1% की वृद्धि करना है, तो ये तो हो गया इसका। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो इसका भुजा है, भुजा इसका आर दिया है, तो हम इसमें डेल आर निकालेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका डेल आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, भुजा में 1% की वृद्धि, मतलब ये क्या हो जाएगा आर गुणा 1/100 हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न बोला है भुजा में 1% की वृद्धि, तो आर गुणा 1/100 मतलब आर एकम r/100, ये हो जाएगा इसका, ये डेल आर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब क्या बोला है घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा इसका, घन का आयतन, आयतन को हम v मानेंगे, तो घन का आयतन होता है, फार्मूला याद रखिए भुजा की घात 3। अब भुजा हमने किसको माना r को, क्या हो जाएगा r की घात 3, बात समझ में आए, भुजा की घात 3 होता है, ये r की घात 3 हो जाएगा। तब यहाँ से हो जाएगा इसका r है तो r के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसको, ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से इसको करेंगे अवकलन, ये हो जाएगा dv बाई डी आर बराबर d बाई डी आर r की घात 3, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, अवकलन करेंगे 3 सामने में आएगा, फिर r 3 में से कम किए 2। क्लियर हुआ। तो यहाँ से अब r का मान रख देंगे, r का मान कितना दिया है इसमें
आर का मान देखिए पहले से क्या दिया है, आर का मान तो आर ही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए क्या है इसमें, आर का मान तो आर ही है, भुजा को आर मान है, तो ये वैसा ही रहेगा, dv बाई डी आर बराबर 3r² ही रहेगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ से हो जाएगा, हम जानते करके लिखेंगे आगे, ये हो जाएगा आपका, हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा आपका, डेल वी निकालना है। याद रखें कि यहाँ बोला है आयतन में सन्निकट परिवर्तन, तो यहाँ पर आयतन को हमने वी माना, तो डेल वी होगा, इसमें होगा dv बाई डी आर इंटू डेल आर। तो देखिए यहाँ से dv बाई डी आर का मान कितना है, 3r², ठीक है। और डेल आर, तो डेल आर का मान यहाँ से देखिए, डेल आर हम ये निकाले r/100, यहाँ पर लिखेंगे r/100, ये हो जाएगा आपका r/100, मतलब ये कितना हो गया देखिए r² और ये r, मतलब ये 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3/100 लिखेंगे, और ये कितना हो गया r⁻³ हो जाएगा, आधार समान घात जुड़ेगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3/100 हो गया r⁻³। अब ध्यान देंगे r⁻³ के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो r⁻³ के बदले हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। देखिए r⁻³ के बदले क्या लिख सकते हैं, v। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया 3/100, और ये r⁻³ के बदले क्या लिख सकते हैं, v। ये किसका मान है, डेल v का मान है। हम चाहे लिख सकते हैं, चूंकि v इक्वल क्या होता है, r⁻³। अब देखिए इसमें हमको परसेंटेज निकालना है, तो अभी तक इसको उत्तर नहीं आया है, आगे देखना इसमें। देखिए यहाँ से जो इसका प्रतिशत त्रुटि है, प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला होता है, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा इसका, ये वाला देखिए प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला है डेल x बाई एक्स गुणा 100। ये फार्मूला किसमें लगाना है, तो चूंकि आयतन बोला है तो इसमें v लिखना है, डेल v बाई वी गुणा 100। ये हो जाएगा आपका, यहाँ से याद रखेंगे ये प्रतिशत इसको निकालना है, तो प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला इसमें लगाएंगे, कौन सा हो जाएगा, डेल v बाई वी गुणा 100। क्लियर हुआ। तो यहाँ से देखिए अब डेल v, तो डेल v का मान कौन सा है, ये वाला है। देखिए यहाँ से डेल v का मान रखेंगे 3v/100, तो यहाँ पर डेल v के बदले आपको लिखना है 3v/100 गुणा, ये 100 पहले से है, ये वाला v भी पहले से है। क्लियर हुआ। डेल v के बदले 3v/100, ये 100 और ये v पहले से है। देखिए 100 से 100 कट जाएगा, v से v कट जाएगा, मतलब कितना बच गया इसमें 3%। ये क्या है, इसका उत्तर है। देखिए लास्ट वाला है प्रश्न 6वां, एक गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर से सिकुड़कर 9.8 सेंटीमीटर हो जाती है। निम्नलिखित में सन्निकट हास ज्ञात कीजिए, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हास मतलब कमी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये आपका दिया है, जैसे गोला दिया है ना, अब वृत्त नहीं बोला है, तो ये मान लीजिए गोला है, ये 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या। अब ये क्या बोल रहा है, सिकुड़ कर 9.8 हो रहा है, मतलब ये कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा 9.8 हो जाएगा, मतलब कमी हो रहा है। तो कमी हो रहा है, कितना कम हो रहा है, तो 10 में आप 9.8 घटा देंगे, तो 10 में से 8 गया 2, ये कितना हो जाएगा 0, ये भी 0, मतलब ये कितना हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर का कमी हो रहा है। तो कमी हो रहा है इसलिए इसको माइनस में लेंगे। क्लियर हुआ। तो -0.2 का इसमें कमी हो रहा है। तो यहाँ पर दो निकालना है, सन्निकट हास, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें गोला मतलब वृत्त का नहीं लगाना है, गोले का आयतन लगाना है 4/3 πr⁻3, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ये दो फार्मूला को लगाना है, फिर ये बन जाएगा। ध्यान देंगे r है तो r के सापेक्ष अवकलन करना है। यहाँ पर मान लेंगे, माना गोले की त्रिज्या क्या मान लिए r, तब यहाँ से हो जाएगा r बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले से दिया है r बराबर 10 सेंटीमीटर, इसलिए हो जाएगा ये r बराबर 10 सेंटीमीटर। और इसका डेल r क्या हो जाएगा,
डेल आर हो जाएगा आपका 9.8, ये 10 में 9.8 घटा देना है तो ये हो जाएगा कितना बचेगा 0.2 सेंटीमीटर। लेकिन इसको क्या लिखना है, माइनस में लेना है। क्लियर है, क्योंकि इसमें हाफ बोल रहे हैं कमी हो रहा है, इसलिए इसको क्या करेंगे माइनस में लेंगे। तो -0.2 सेंटीमीटर इसका होगा, क्योंकि ये कमी हो रहा है। या डायरेक्ट आप -0.2 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पर लिख सकते हैं, सिकुड़ रहा है इसलिए ना, सिकुड़ कर 10 सेंटीमीटर से। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, आयतन। तो घन का आयतन, गोले का आयतन लगाएंगे। गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r⁴। आयतन को मान लेंगे v। तब यहाँ से हो जाएगा dv/dr निकालेंगे, dv/dr। तो ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई d/dr होगा r⁴। ये अचर राशि अलग हो गया। अब r⁴ का अवकलन करेंगे, ये 4/3 पाई वैसा ही रहेगा, ये 3 आएगा सामने में, 3r² हो जाएगा। अवकलन करेंगे तो nx⁴ तब यहाँ 3 से 3 कट गया, ये हो गया 4 पाई r²। r के बदले आप क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। ये r² है तो r के बदले क्या लिख सकते हैं, 10। ये हो जाएगा 4 पाई, r के बदले 10 लिखेंगे, 10 का स्क्वायर मतलब 10 × 10 होगा, 10 दहम 100। 10 × 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 दहम 100, और 100 चौक कितना हो गया 400 पाई। ये किसका मान है, dv/dr का। अभी देखिए इसको आगे निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं कि क्या होगा, डेल v बराबर क्या होगा, dv/dr इंटू डेल r। तो dv/dr का मान कितना है, 400 पाई आया, तो हो जाएगा आपका 400 पाई। डेल r का मान कितना है, -0.2। माइनस पे ध्यान देंगे, तो इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना होगा, 2 शून्य शून्य हो जाएगा, 2 शून्य शून्य 2 चौक 8। एक संख्या के बाद क्या है इसमें, दशमलव है। तो यहाँ से एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे, सामने में क्या लिखेंगे, माइनस, मतलब कितना हो गया -80। ये पाई को भी लिखेंगे 80 पाई। ये हो जाएगा आपका 80 पाई है, चूंकि आयतन है इसलिए घन सेंटीमीटर। तो ये माइनस किस बात को बता रहे कि इसमें हास ज्ञात करने, हास मतलब क्या, कमी। तो यही बताता है इसका। ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जो ऋण चिन्ह है यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ ऋण चिन्ह से आशय आयतन में क्या है, हास है। आयतन में हानि या क्या है, हास है। तभी हो जाएगा, इसलिए डेल v बराबर 80 पाई घन सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, हास हो जाएगा इसका। ये क्या है, इसका उत्तर। अब देखिए क्या निकालेंगे, सेम प्रोसेस, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला लगाना है 4 पाई r²। यहाँ पर लिखेंगे अब करके, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका होता है 4 पाई r²। क्षेत्रफल को a मान लेंगे, ये क्या हो जाएगा 4 पाई r²। r के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये होगा dA/dr। 4 पाई को अलग कर देंगे, d/dr r²। तो 4 पाई हो गया, r² मतलब अवकलन करेंगे 2 सामने में आएगा, फिर r, 2 में से गया 1। तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8
ये पाई, आर के बदले क्या लिखेंगे 10, उसी चीज को रखना है जो आर का मान 10 दिया है, तो आर का मान रखेंगे 10, तो 10 अट्ठे कितना हो गया 80 पाई। ये किसका मान है डी ए बाई डी आर का मान है। फिर लिखेंगे यहाँ से हो जाएगा, लिख सकते हैं चूंकि आर बराबर 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से लिखेंगे हम जानते हैं करके, हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा डेल ए लिखेंगे, डेल ए बराबर डी ए बाई डी आर इंटू डेल आर। तो डी ए बाई डी आर का मान कितना है 80 पाई, ये हो गया आपका 80 पाई। डेल आर का मान उसी को ही लिखना है, -0.2 को ही लिखना है, दोनों में लिखना है, क्लियर है। ये हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे 2 शून्य कितना हो जाएगा 2 अट्ठे 16, एक संख्या के बाद दशमलव, यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस, तो कितना आ गया ये -16 पाई। चूंकि क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर, याद रखेंगे आयतन है तो घन सेंटीमीटर या सीएम की घात 3, और क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर या सीएम की घात 2। अब माइनस है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ ऋण चिन्ह से आशय क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ ऋण चिन्ह से आशय क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में हानि है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए डेल ए बराबर 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हानि या ह्रास। ये क्या है इसका उत्तर है। तो सबका प्रोसेस एक जैसे ही है, आपको प्रोसेस उसका याद रखना है, फार्मूला याद रहे सही से, कैलकुलेशन ठीक से करना है, बाकी गणित बहुत आसान है। जटाकटाह संभ्रम भ्रमं निलिम्प निर्झरि